हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है उसमें मस्ट भी एक क्वेश्चन है कि यह हमेशा बोर्ड में पूछता है। अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F=R/2 या फिर उत्तल दर्पण में भी पूछता है। तो हम लोग पहले इसको अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम मस्ट भी तो इसको लिख दिया जाएगा भी क्वेश्चन। उसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। तो हम लोगों ने एक अवतल दर्पण बना लिया है और ये हम लोग का हो गया है एक रेखा। अब इसको ये हम लोग बोलते हैं इसको ध्रुव। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र यानी सी। तो हम लोग का CP प्रधान अक्ष हो जाएगा। अभी हम लोग का हो जाएगा F यानी मुख्य फोकस और इसको मानेंगे M और ये हो जाएगा हम लोग का M'। तो चलिए एक और रेखाखंड हम लोगों ने ये लिया है। अब इसका नाम हम लोग रखेंगे AB। अब हम लोग को जो कि रचना करना पड़ेगा। अब हम लोग B को किससे मिलाएंगे, C से। तो B को अब C से मिलाएंगे। तो अब हम लोग B को C से मिला लिए। तो ये हम लोग का हो जाएगा कोण I और ये हो जाएगा कोण R। तो अब हम लोग लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, माना कि M डैश एक कौन सा दर्पण है हम लोग का, अवतल दर्पण। तो लिखेंगे अवतल दर्पण है जिसकी प्रधान अक्ष हम लोग का C है और P है। तो C से P तक की दूरी को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो लिखेंगे जिसकी प्रधान अक्ष CP के समानांतर हम लोग का AB लिखेंगे समानांतर AB आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, ये हम लोग का मुख्य फोकस है ना। तो AB हम लोग का दर्पण से परावर्तन के बाद AB से होकर गुजर रही है। तो वही हम लोग लिखेंगे दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। अब हम लोग रचना में लिखेंगे यहाँ पे रचना। हमने क्या किया है, बिंदु B को बिंदु C से मिलाया है। तो यही लिखेंगे बिंदु B को C से मिलाया जिसमें आपतन कोण हम लोग का आपतन कोण क्या है, ABC। तो लिखेंगे कोण ABC तथा परावर्तन कोण CBF है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
फिर से पुनः माना कि फोकस दूरी P बराबर F तथा वक्रता त्रिज्या CP बराबर R। लिखेंगे यहाँ पे कि हमें सिद्ध करना है F इक्वल R/2। तो अब हम लोग लिखेंगे अब हम लोग प्रमाण में प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार कोण ABC किसके बराबर होगा? कोण यहाँ पे CBF। तो लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF। यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। इसको हमने माना समीकरण 1। चूँकि अब लिखेंगे साथ ही AB, यहाँ पे हम लोग का AB समानांतर है CP के, तो लिखेंगे साथ ही AB समानांतर CP तथा BC एक तिर्यक रेखा है। तो हम लोग का हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण BCF। इसको लिख लेंगे समीकरण 2। चूँकि अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से कोण CBF बराबर कोण BCF लिखेंगे। अतः CF बराबर BF। अब यहाँ पे लिखेंगे समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इसको मान लेंगे समीकरण 3। चूँकि अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दर्पण काफ़ी छोटे द्वारक का है इसीलिए बिंदु B P के अति निकट है। तो हम लोग का PF बराबर BF हो जाएगा समीकरण यहाँ पे 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से CF बराबर PF। चूँकि लिख देंगे PC का मध्य बिंदु F है इसलिए PF बराबर PC/2 लिखेंगे। अब PF तथा PC का मान रखने पर F इक्वल R/2 ये हो जाएगा हम लोग का प्रूफ।